तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ से जाने लगे थे, तभी ज़ोई यू हाओ को रोकते हुए उसे उसके ऑफिस में आने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि यू हाओ ज़ोई के कैबिन में आ गया था, तो यू हाओ को देखकर ज़ोई उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मार्शल सोल के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सालों के एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी मार्शल सोल को सेंस नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद हम वैंग डोंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा था कि टीचर ज़ोई ने यू हाओ को अपने कैबिन में क्यों बुलाया होगा। साथ ही वो उसे क्लास में सपोर्ट भी कर रही थी, और जब एक स्टूडेंट ने कहा कि यू हाओ की सोल पावर लेवल मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम है, तो वो उसके ऊपर भी गुस्सा हो गई। इस तरफ ज़ोई को यू हाओ ने अपनी स्पिरिट आई के बारे में बता दिया था, जिसको सुनकर ज़ोई कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे अंदर कोई खास बात जरूर होगी, क्योंकि टैंगिया किसी ऐसे वैसे स्टूडेंट को अपने सेट में इनवाइट कभी नहीं करेगी। इसके बाद वो यू हाओ को अपने साथ चलने को कहती है। अब वो दोनों सोल गाइड डिवीजन के एरिया नंबर 12 में आ जाते हैं, जहाँ यू हाओ उस जगह को देखकर थोड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि वहाँ के दरवाजे काफी बड़े बड़े थे। उसी वक्त ज़ोई अपना टोकन से वहाँ के गेट को ओपन कर देती है, जहाँ उस दरवाजे के दूसरी तरफ बहुत से स्टूडेंट काम कर रहे थे। तभी ज़ोई फैन यू नाम के बंदे से यू हाओ का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि ये लड़का सोल गाइडिंग टूल के लिए परफेक्ट है। तो ये सुनकर फैन यू हाओ को गौर से देखने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और सोल पावर दोनों बहुत वीक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लड़का सबसे कमजोर सोल गाइड टूल का भी इस्तेमाल कर पाएगा। जिस पर ज़ोई यू हाओ को खुद को प्रूव करने के लिए कहती है, जिसको सुनकर यू हाओ अपनी फर्स्ट टेक्निक सोल डिटेक्शन को फैन यू के साथ शेयर करता है, जिसके कारण फैन यू अपने आसपास के हर मूवमेंट को काफी आसानी से देख पा रहा था। ये देखकर फैन यू कहने लगता है कि इस सोल स्किल में तो डिटेक्शन के साथ साथ दूसरों को शेयर करने की भी एबिलिटी है, लेकिन इसकी सोल रिंग तो बस 10 साल पुरानी है, तो आखिर इतनी स्ट्रेंज एबिलिटी इस 10 साल पुरानी सोल रिंग से कैसे आ सकती है। इस पर यू हाओ कुछ नहीं बोलता। तभी यू हाओ को याद आता है कि तियान मिंग ने उसे किसी को ये बात बताने से मना किया था कि उसके पास 4 सोल स्किल है। उसी वक्त ज़ोई ये कहने लगती है कि इसकी आंखें इसकी बॉडी का पार्ट होने के साथ साथ इसकी मार्शल सोल और स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने विंड एट्रीब्यूट वाली सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि एक अजूबे से कम नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी सोल स्किल म्यूटेट हो चुकी है। इसके बाद फैन यू अपने एक स्टूडेंट काई तुओ को वहाँ पर बुलाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके साथ स्पेशल फायर कैनन सोल गाइड का टेस्ट करना है। तो ये सुनकर काई तुओ यू हाओ को अपने साथ वहाँ से किसी दूसरे कमरे में लेकर आ जाता है। इधर फैन यू ज़ोई को बता रहा था कि मैंने काफी सालों के रिसर्च के बाद रेयू एम्पायर की तरह काफी सारे स्ट्रॉन्ग सोल गाइड टूल बना लिए हैं, लेकिन उन टूल्स का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता और इनका सामना बस कुछ सोल मास्टर्स ही कर पाते हैं। दूसरी तरफ यू हाओ काई तुओ के साथ दूसरे कमरे में आ गया था, जहाँ बहुत से स्टूडेंट फायर कैनन की प्रैक्टिस मूविंग ऑब्जेक्ट पर कर रहे थे। तभी काई तुओ भी यू हाओ को डेमो दिखाता है, जहां उसका हर निशाना बिल्कुल सही लग रहा था। इसके बाद वो दोनों एक होलोग्राफिक वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां काई तुओ यू हाओ की सोल स्किल के मदद से उड़ते हुए बीस्ट पर निशाना लगाने लगता है, जहां वो यू हाओ की स्किल की मदद से 4 बीस्ट को मार देता है, लेकिन वो आखिरी वाले को शूट नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत दूर था। इसके बाद वो दोनों वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहां काई तुओ यू हाओ से कहता है कि तुम्हारी सोल स्किल सच में काफी अच्छी है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रेंज थोड़ी कम है। इधर फैन यू भी ज़ोई से कह रहा था कि ये लड़का एक अच्छा सपोर्टिव सोल मास्टर बन सकता था अगर इसकी एबिलिटी की रेंज 100 मीटर से ज्यादा होती तो। तभी वहाँ यू हाओ भी आकर फैन यू से कहता है कि जैसे जैसे मेरी सोल पावर इंक्रीज होती जाएगी, मेरी एबिलिटी की रेंज भी बढ़ती जाएगी। तो ये सुनकर फैन यू कहता है कि ये नामुमकिन है और भला कोई सोल स्किल इवॉल्व कैसे कर सकता है। इस पर यू हाओ उन्हें बताता है कि जब मैं लेवल 10 पर पहुंचा था तो मेरी डिटेक्ट करने की रेंज 1 डायमीटर बढ़ गई थी। इसको सुनकर फैन यू खुश होते हुए कहता है कि ये तो सच में कमाल है, और जिस दिन तुम 100 मीटर से ज्यादा दूर तक डिटेक्ट करने लग जाओगे उसके बाद तुम मेरे से आकर जरूर मिलना, जिसके बाद मैं तुम्हें भी सोल गाइड टूल बनाना सिखाऊंगा। अब वो काई तुओ से यू हाओ को सोल गाइड के बारे में समझाने के लिए कहता है, तो ये सुनकर वो उसे वहाँ से लेके जाने लगता है, जहाँ रास्ते में यू हाओ काई तुओ से कहता है कि बड़े भाई मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि आपने अभी अभी मेरी जान उस होलोग्राफिक वर्ल्ड में बचाई। जिसको सुनकर काई तुओ थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि किसी ने मुझे लंबे समय से भाई नहीं कहा। इसके बाद वो यू हाओ को सोल गाइड टूल के बारे में समझाने लगता है, जहाँ वो उसे बताता है कि ये टूल 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिनमें से पहला मिली सोल गाइड, दूसरा रिमोट सोल गाइड टूल और तीसरा स्पेशल सोल गाइड टूल है। इसको सुनकर यू हाओ उससे इन तीनों में अंतर पूछता है, तो काई तुओ उसे बताता है कि मिली टूल नॉर्मल वेपन की तरह होते हैं, लेकिन इनमें नॉर्मल वेपन से कई ज्यादा पावर होती है।
जिनके अंदर फायर, आइस, थंडर, डिफेंस जैसे और भी कई तरह की एबिलिटीज होती है। जिसके बाद यू हाउ उनसे रिमोट सोल गाइड टूल के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि रिमोट सोल गाइड टूल लॉन्ग रेंज की फाइट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सुनकर यू हाउ उससे पूछता है कि क्या सभी में स्पेशल क्लास वाले टूल सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिस पर काइतो उसे बताता है कि हर टूल के अंदर एक एबिलिटी और एक कमजोरी होती है, लेकिन सबसे खास होता है खुद का कस्टमाइज सोल गाइड टूल बनाना। अब वो उसे अपने सोल गाइड वेपन के बारे में बताने लगता है, जिसको सुनकर यू हाउ एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तो यही कारण है कि मास्टर फेन यू मेरी डिटेक्टिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि वो मेरी एबिलिटी की मदद से दूर से ही दुश्मनों को मार सके। जिस पर काइतो उसे मोटिवेटेड करते हुए हार्ड ट्रेनिंग करके पावरफुल बनने के लिए बोलता है। इसके बाद जोई और यू हाउ वहाँ से वापस जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में जोई उसे बताती है कि फेन यू श्रेक एकेडमी के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, इसलिए अगर तुम उनके स्टूडेंट बन जाते हो तो तुम फ्यूचर में जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें न्यू स्टूडेंट के टेस्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम उसमें फेल हो गए तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि रूल्स किसी के लिए चेंज नहीं किए जा सकते। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद जियाओ या यू हाउ से मिलने के लिए आती है, जहाँ वो यू हाउ को रात में कहीं मिलने के लिए कहती है। तभी यू हाउ की क्लास शुरू होने की अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसको सुनकर वो वापस अपनी क्लास में आ जाता है। इसके बाद वैंग डोंग यू हाउ से कहता है कि तुमने मेरी मार्शल सोल को देख लिया, जो कि गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई की है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपनी मार्शल सोल के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर यू हाउ उसे बताता है कि मेरी मार्शल सोल मेरी आँख है, जिसे मैं स्पिरिट आई बुलाता हूँ। साथ ही वो वैंग डोंग से उसकी सेकंड सोल रिंग के बारे में पूछते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी सोल रिंग पर्पल कलर की है। लेकिन तभी क्लास में जोई आ जाती है और वो सबको बाहर चलने के लिए कहती है, जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट जल्दी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो सभी स्टूडेंट को एक एक आर्मर देते हुए कहती है कि तुम सबको इन आर्मर को पहनकर ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं और जो कोई भी इसमें लास्ट आएगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही आज तुम लोगों के क्लास का लीडर भी डिसाइड किया जाएगा। उसी वक्त एक लड़की जोई से पूछती है कि मैं एक सपोर्टिव ब्रांच की सोल मास्टर हूँ, तो क्या मुझे भी ये आर्मर पहनने की जरूरत है। इस पर जोई कहती है कि मुझे पता है तुम में से कुछ लोगों को ये अनफेयर लग रहा होगा और काफी समय पहले सभी सोल मास्टर्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था, जैसे कि अटैक ब्रांच, कंट्रोल ब्रांच, सपोर्ट ब्रांच, फूड ब्रांच, डिफेंस ब्रांच। और मुझे पता है कि तुम लोगों की ब्रांच अलग होने के कारण सबकी बॉडी कंडीशन भी अलग है, लेकिन क्या बैटल में दुश्मन तुम्हारे ब्रांच को देखकर तुम पर हमला करेगा। अब वो सभी लोगों को रनिंग स्टार्ट करने के लिए कहती है, जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट दौड़ने लगते हैं, जहाँ वैंग डोंग सबसे तेज दौड़ रहा था। साथ ही कुछ देर बाद सभी स्टूडेंट थक जाते हैं। इधर वैंग डोंग भी थक गया था, इसलिए वो कहने लगता है कि मैंने सबसे ज्यादा राउंड लगाए हैं, इसलिए इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगा। तभी वो देखता है कि यू हाउ अब भी धीरे धीरे दौड़ रहा था। दूसरी तरफ यू हाउ अपने मन में सोच रहा था कि मैं किसी भी हाल में इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकता, वरना मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब वो भी थक गया था। उसी वक्त उसकी बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे यू हाउ भी फील कर पा रहा था। इसलिए वो सोचने लगता है कि ये टैंक सेट की हेवन स्ट्राइक टेक्निक है और कहीं ये इसलिए तो एक्टिवेट नहीं हो गई क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थक चुकी है। उसी वक्त उसकी बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ जाता है, साथ ही उसके मेरिडियन भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। अब वो वापस दौड़ते हुए ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि सभी स्टूडेंट थककर बैठ चुके हैं और वो अकेला ही दौड़ रहा है। इधर सभी स्टूडेंट भी यू हाउ को देखकर हैरान थे। तभी यू हाउ थककर गिरने लगता है, लेकिन सही समय पर वैंग डोंग उसे बचा लेता है और उसे सहारा देकर दौड़ने लगता है। तो यू हाउ को देखकर सभी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट होकर रनिंग करने लगते हैं, जहाँ जोई इन सबको देखकर खुश हो रही थी। इसलिए वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं इनसे रनिंग इसलिए करवा रही हूँ ताकि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इनकी विल पावर भी बढ़ जाए। तभी बेल रिंग हो जाती है, जिसको सुनकर सभी लोग बैठ जाते हैं। जिसके बाद जोई वहाँ आकर कहने लगती है कि रूल के हिसाब से यू हाउ को छोड़कर सभी लोग बीच में आराम कर रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग मुझे सबको स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन इस बार मैं किसी को भी कोई पनिशमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि किसी ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। वही जोई यू हाउ की विल पावर को देखकर काफी इम्प्रेस थी। अब वो उन सभी का क्लास लीडर यू हाउ को अनाउंस करती है, तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स भी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।